अगला नियम कह रहा है अगर इंग्लिश के सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द यूज करोगे, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, या फिर इनका प्रोनाउन फॉर्म होता है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। एक बार सारे बच्चे इन सभी शब्दों को जोर से पढ़ेंगे। ये शब्दों को जानबूझ के मैंने आपसे 5-6 बार पढ़वाया है, क्योंकि इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसको हम सब ने, मैंने भी अपने स्कूल टाइम में हर बार गलत ही देखा है, गलत ही पढ़ा है, गलत ही सुना है और गलत ही लिखा है, और वही एक शब्द है जो पेपर में आता है। अब रूल क्या है, ये सारे वर्ड्स पॉजेसिव वर्ड्स हैं। कैसे? पॉजेसिव, अपने आप में अधिकार दिखाने वाले शब्द। कैसे? अपने आप में अधिकार। माय हाउस, माय पेन, माय फादर, इनको का के की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सक्षम है क्या दिखाने के? अधिकार दिखाने के। अगर हम कह रहे हैं मेरा घर, मेरा भाई, मेरा पेन, तो साफ साफ पता लग रहा है आप पेन पे, घर पे, पापा पे अधिकार और रिलेशन दिखा पा रहे हो बिना एपोस्ट्रॉफी एस लगाए। क्योंकि अगर मैं माय पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा के बोलूं तो सेंटेंस होना चाहिए मेरा का घर, और सेंस क्या आ रही है? बिल्कुल गलत। जब मेरा घर में अपने आप में पोजेशन दिख रहा है तो का लगाने की कोई जरूरत ही, यही तो रूल है। ये सारे शब्द अपने आप में पॉजेसिव हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी एपोस्ट्रॉफी एस या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाने की कोई भी जरूरत कभी भी नहीं होती है। अब हमें पेपर में जो सेंटेंस आता है ज्यादातर बार वो लंबा सा सेंटेंस लिख के उसमें किधर भी इसको फिट कर देगा, जो हम बचपन से एप्लीकेशन के लास्ट में लिखते हुए आ रहे हैं। सिक लीव की एप्लीकेशन अगर तुमने लिखी होगी, बहुत से बच्चे तो आज भी लिखते हैं, तो यही लिखते हैं योर्स में YOUR एपोस्ट्रॉफी एस और पीछे फेथफुली। हमने जब टीचर बोलता था ना स्कूल में तो वो कहता था योर्स फेथफुली, हमें सुनाई देता था योर्स, तो सही वाला योर्स ये होता था जो कभी किसी स्कूल वाले ने मेरा तो सुधारा नहीं। मुझे भी काफी बुजुर्ग होके ये पता लगा कि अच्छा ये गलत होता है, यानी मैं बचपन से गलत लिखती आ रही थी। काफी सदमे मुझे भी इंग्लिश में लगे जब मैंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा। तो ये होता है ऊपर ऊपर से सुनना और लिख देना। पेपर में ऐसा लिखा हुआ आएगा और तुम्हें ऐसा बनाना है, क्योंकि योर अपने आप में पॉजेसिव है, उसे एपोस्ट्रॉफी एस की कोई जरूरत ही नहीं है। कम से कम आज के बाद अगर कोई एप्लीकेशन लिखो तो उसमें क्या लिखना? योर्स फेथफुली। चाहे सामने वाला बोले भाई गलत लिख रहा है, पर तुम्हें ग्रामेटिकली पता होना चाहिए ये अपने आप में पॉजेसिव है, इसे एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस की कोई जरूरत ही नहीं है और कभी भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इसमें से कोई भी शब्द कहीं भी दिख जाए। अब एक भ्रम होता है इसी लिस्ट में ना, इट्स भी आता है, क्योंकि निर्जीव चीजों का पॉजेसिव क्या होता है? इट्स होता है। जैसे काऊ के ऐसे में इट्स कहा जाता है, क्योंकि काऊ कैसी है? निर्जीव। मतलब हम तो गाय हमारी माता है कहते हैं, पर इंग्लिश में काऊ के लिए क्या लगता है? इट लगता है। सारे एनिमल, सारे बर्ड, ट्री, सब के लिए इट लगाया जाता है, जबकि इन सब में सजीवता दिखाई देती है, फिर भी क्या लगाती है इंग्लिश? इट लगाती है। अब उस इट का अगर जैसे आई का पोजेशन माय, वैसे ही इट का पोजेशन इट्स होता है। तो बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं इस वाले इट्स को लेके, कि मैम ने कहा था उस लिस्ट में जो भी शब्द आएंगे उन पे कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, पर बहुत सारी जगह आपको ये वाला इट्स दिखाई देता है। यस और नो? यहाँ पे ये जो इट पे एपोस्ट्रॉफी एस है ना, ये का के की के लिए नहीं आता, इसका मतलब होता है इट इज। अगर आप कह रहे हो इट्स हिज, तो इट इज हिज, ये उसका है, इस तरीके से हिंदी बनेगी। तो जब भी इट पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है उसका मीनिंग का के की नहीं होता है।